Hello friends, you are welcome to my YouTube channel Technical Drawing. Today I will discuss about how to draw 3D orthographic projection of given object. फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम एक और आइसोमेट्रिक व्यू का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफी व्यू ड्रॉ करेंगे। इससे पिछले वीडियो में भी हमने आइसोमेट्रिक व्यू का ऑर्थोग्राफी बना के ड्रॉ किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हमें वर्टिकल लाइन लेना होगा सेट स्क्वायर की सहायता से, इस प्रकार। इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे इस प्रकार। सेट स्क्वायर को सेट करेंगे शीट के द्वारा। इस प्रकार हॉरिजॉन्टल लाइन इसके बाद प्रोटेक्टर की सहायता से सभी क्वाड्रेंट का जो एंगल है उसे मेजर करके देख लेंगे कि ईच एंगल जो है, ईच क्वाड्रेंट जो है हमारा 90 डिग्री का है या नहीं। फ्रेंड्स, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने से पहले सभी क्वाड्रेंट को हम मेजर कर लेते हैं ताकि प्रोजेक्शन हमारा जो है वो सही बने। इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट साइड में 10 mm एंड लेफ्ट साइड में 10 mm पॉइंट लेंगे। इसके बाद वर्टिकल लाइन के अपर साइड में 10 mm एंड लोअर साइड में 10 mm। इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ्ट एंड में अपर साइड 10 mm एंड लोअर साइड 10 mm। इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट साइड में राइट एंड पॉइंट में 10 mm अपर साइड एंड 10 mm लोअर साइड। इसके बाद वर्टिकल लाइन के लोअर साइड में 10 mm राइट साइड एंड 10 mm लेफ्ट साइड। इसके बाद वर्टिकल लाइन के अपर साइड में 10 mm राइट साइड एंड 10 mm लेफ्ट साइड। इसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से तीनों पॉइंट को आपस में मिलाते हुए कंटिन्यूअस थीन लाइन खींचेंगे जो हमारा वर्टिकल लाइन के पैरेलल होगा। ठीक उसी तरह तरीका से राइट साइड में तीनों पॉइंट को मिलाते हुए वर्टिकल लाइन के पैरेलल लाइन। इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल लोअर साइड में तीनों पॉइंट को मिलाते हुए कंटिन्यूअस थीन लाइन एंड अपर साइड में तीनों पॉइंट को मिलाते हुए कंटिन्यूअस थीन लाइन। फ्रेंड्स, इस तरीका से जब भी हम किसी आइसोमेट्रिक का दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू का ऑर्थोग्राफी ड्रॉ करते हैं तो इस प्रकार हमें 4 क्वाड्रेंट बनाना होता है, जिसमें बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपका वर्टिकल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन से स्पेस जो है 10 mm एंड लोअर साइड 10 mm। ठीक उस तरह का तरीका से वर्टिकल लाइन के राइट साइड में 10 mm एंड लेफ्ट साइड में 10 mm। ऑलवेज स्पेस जो है 10 mm ही लेते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए फ्रेंड, ये आपको आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है
जिसमें फ्रंट व्यू को लेफ्ट साइड दिखाया गया है और एरो से दिखाया गया है लेफ्ट साइड में। तो एरो का मीनिंग है कि जो हमारा फ्रंट व्यू है वो लेफ्ट साइड में है। इसके बाद फ्रंट व्यू के अपोजिट साइड में, राइट साइड में आपका साइड व्यू होगा और अपर साइड में ऊपर से हमारा टॉप व्यू होगा। तो देखिए यहाँ पे सारा मेजरमेंट आपको डायमेंशन के साथ इंडिकेट किया गया है। अभी सारे डायमेंशन को देखते हुए हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड, किसी भी आइसोमेट्रिक का जब आप ड्रॉ करेंगे 3 व्यू, तो उसमें सबसे पहले फ्रंट व्यू को ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ देखिए फ्रंट व्यू का जो चौड़ाई है 60 mm है और इसका हाइट जो है 50 mm। तो उस तरीक़ा से हम लोग डायमेंशन को थर्ड क्वाड्रेंट में लेंगे। और यहाँ देखिए जैसे कि लेफ्ट साइड में है हमारा फ्रंट व्यू, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। और साइड व्यू राइट साइड में है तो साइड व्यू हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। और टॉप व्यू फ्रंट के ऊपर यानी हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो फ्रंट व्यू का जो चौड़ाई है 60 mm, तो 60 mm हम पॉइंट ले लेंगे। इसके बाद इसका जो हाइट है साइड व्यू फ्रंट व्यू का वो 50 mm है। तो इसका हाइट 50 mm पॉइंट ले लेंगे। इसके बाद नीचे से भी 60 mm पॉइंट लेंगे। केवल पॉइंट लेकर हम लोग ऊपर से मेजर कर देख लेते हैं कि ये हमारा हाइट जो है 50 mm है या नहीं। अगर 50 mm हाइट है तो इसके बाद इस लाइन को हम खींच लेते हैं। इसके बाद नीचे साइड से 60 mm चौड़ाई जो है इसको हम मिला लेंगे और इसका हाइट 50 mm। इसके बाद स्टार्टिंग में हमने इसे कंटिन्यूअस थिन लाइन लिया था, तो इसके बाद इसको कंटिन्यूअस थिक लाइन से दिखाना है। इसके बाद अपर साइड में जो 60 mm हमारा है इसको भी कंटिन्यूअस थिक लाइन से दिखाएंगे। ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। इसके बाद राइट साइड में फोर्थ क्वाड्रेंट में साइड व्यू बनाएंगे। तो यहाँ देखिए साइड व्यू का जो चौड़ाई है वो भी हमारा 60 mm और हाइट 50 mm दिया हुआ है। तो ठीक उस तरीक़ा से हम लोग हाइट 50 mm पॉइंट लेंगे। इसके बाद जो चौड़ाई है साइड व्यू का 60 mm, तो अपर साइड से हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल 60 mm पॉइंट लेंगे। इसके बाद 60 mm जो पॉइंट हमने लिया है उस पॉइंट से नीचे की ओर 50 mm पॉइंट लेंगे। इसके बाद नीचे से मेजर करके देखेंगे कि ये हमारा 60 mm है या नहीं। यदि कम होगा तो 60 के सामने पॉइंट कर लेना आपको। इसके बाद इसको कंटिन्यूअस थिक लाइन से मिला देना है। इसके बाद इसके हाइट को मिला लेंगे 50 mm। इसके बाद देखिए हाइट 50 mm है। इसके बाद ये हमारा 20, इसके बाद नीचे 20 है, यहाँ पे 20 का स्लोट कटा हुआ है 20 हाइट का। तो उसी तरीक़ा से हम लोग जो 60 mm हमने लिया था चौड़ाई साइड व्यू का, तो इसको 20 में पॉइंट ले लेंगे और राइट साइड से भी 20 mm। इसके बाद ये दोनों को कंटिन्यूअस थिक लाइन से मिला देना है और जो 20 होगा बीच में
वो हमारा स्लोट है, तो इसीलिए वो हमारा नहीं मिलेगा उस लाइन को। इसके बाद 20 हम लेंगे नीचे की ओर। स्लोट का जो हाइट है, गहराई है। इसके बाद इस पॉइंट से भी 20 mm। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को, जो हमारा 20 mm होगा, इसको मिला देना है कंटिन्यूअस थिक लाइन से। इसके बाद ऊपर से दोनों पॉइंट आपस में मिल जाएगा। तो इस तरीक़ा से हमारा साइड व्यू बन गया है। इसके बाद फ्रंट व्यू के ऊपर सेकेंड क्वाड्रेंट में टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू का देखिए, ये आपका 60 है और ये हमारा 60, तो इस पॉइंट से 60 mm पॉइंट लेंगे हम। सिक्सटी mm। इसके बाद इसका हाइट जो है वो भी हमारा 60 mm, तो 60 mm में पॉइंट ले लेंगे। इसके बाद इस पॉइंट से 60 mm ऊपर की ओर पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट से चौड़ाई को भी देख लेंगे कि हमारा 60 mm है या नहीं। यदि 60 mm है तो इसे कंटिन्यूअस थिक लाइन से मिला देंगे। इसके बाद सिक्सटी को 3 भाग में 20 देन 20 mm 3 भाग में डिवाइड करेंगे। इसके बाद इस पॉइंट को भी 60 mm मेजर करके इसको मिला देंगे। और ये पॉइंट कंटिन्यूअस थिक लाइन से मिल जाएगा। इसके बाद 20 20 यहाँ देखिए फ्रेंड, जब ऊपर से देखेंगे तो ये दोनों साइड और एक जो अंदर गहराई है ये भी स्लोट दिखेगा, तो तीनों पार्ट दिखाई देगा हमें ऊपर से जब देखेंगे तो। क्योंकि स्लोट हमें साइड व्यू से दिखाई देगा, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो हमें तीनों सरफेस दिखाई देगा। 20 mm चौड़ाई और 60 mm हाइट वाला, तो तीनों पार्ट को टॉप व्यू में दिखाएंगे। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बच जाएगा, इसमें 60 mm टॉप व्यू के हाइट के इक्वल 60 mm पॉइंट लेंगे। इसके बाद साइड व्यू के चौड़ाई से सीधा ऊपर की ओर 60 mm पॉइंट लेंगे। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को आपस में माप के देख लेंगे कि हमारा ये 60 mm है या नहीं। यदि यहाँ देखिए 60 से ज़्यादा हो रहा है तो हम 60 के सामने पॉइंट ले लेंगे और इसको कंटिन्यूअस थिन लाइन से मिलाएंगे। कंटिन्यूअस थिन लाइन से मिलाएंगे, हाइट को भी मिलाएंगे कंटिन्यूअस थिन लाइन से। इसके बाद इसके डायगोनल को इस प्रकार कंटिन्यूअस थिन लाइन से मिलाना है।
तो ये हमारा 3 व्यू बन के कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जिस प्रकार डायमेंशन को दिखाया गया है ठीक उसी तरीक़ा से हम ऑर्थोग्राफी 3 व्यू में डायमेंशन को दिखाएंगे। और डायमेंशन को दिखाने के लिए हमें एक्सटेंशन लाइन खींचना होगा जो कंटिन्यूअस थिन होगा लाइन। इस तरीक़ा से जिस जिस पॉइंट में डायमेंशन दिखाना है एक्सटेंशन लाइन खींच लेंगे। टॉप व्यू के हाइट को दिखाने के लिए एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, देन एक्सटेंशन लाइन। इसके बाद जो डायमेंशनिंग करेंगे फ्रेंड, इस सेट स्क्वायर की सहायता से करना होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट लाइन है, ऑब्जेक्ट लाइन से डायमेंशन लाइन के बीच का डिस्टेंस जो होता है 8 mm टू 12 mm होता है। तो इस प्रकार हम सेट स्क्वायर का ये जो मेजरमेंट है आपका 10 mm का है, इसलिए सारे नंबर को आप लाइन के ऑब्जेक्ट लाइन के अंदर कर लीजिए इस प्रकार सीधा रख के, और इसको कंटिन्यूअस थिन लाइन के द्वारा डायमेंशन लाइन को दिखाना है। कंटिन्यूअस थिन लाइन जो ऑब्जेक्ट लाइन से थिन होता है। ऑलवेज याद रखिएगा डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन से थिन होगा इस प्रकार। और ऑलवेज 0.5 पेंसिल का इस्तेमाल करिएगा डायमेंशन देने के लिए। इसके बाद सभी डायमेंशन लाइन के दोनों एंड पॉइंट में एरो ड्रॉ करेंगे। इस तरह एरो को सही तरीक़ा से फिल्ड अप करना है। और इसमें ध्यान रखना है कि जितना भी एरो बनाएंगे सभी इक्वल रेशियो का होना चाहिए। जो भी डायमेंशन हमें दिखाना है सभी डायमेंशन के दोनों एंड पॉइंट में इस प्रकार एरो को सही तरीक़ा से फिल्ड अप करते हुए ड्रॉ करना है। और इसे सावधानीपूर्वक ड्रॉ करना है ताकि सभी एरो जो है वो इक्वल हो। इसके बाद जो डायमेंशन है डायमेंशन को मेंशन करेंगे। ऑलवेज डायमेंशन लाइन के ऊपर डायमेंशन वैल्यू को लिखा जाता है। जैसे ये हमारा है 60 तो इसे 60 लिखेंगे। इसके बाद 60 mm नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमेशा डायमेंशन वैल्यू को केवल लिखा जाता है। ये हमारा 50, 20 mm, 20, 20 और ये 20 mm।
इस तरीक़ा से हमारा तीनों व्यू बन गया है। इसके बाद सभी व्यू के नीचे कैपिटल लेटर में, जैसे ये हमारा फ्रंट व्यू है तो कैपिटल लेटर में इक्वल हाइट में फ्रंट व्यू, साइड व्यू, इसके बाद टॉप व्यू। इसके बाद जितना भी हमने डायमेंशन लिया था सभी mm में था, तो इसलिए इसके नीचे लिखना है ऑल डायमेंशन आर इन mm। इसके बाद स्केल हमने 1:1 लिया है तो स्केल हमारा 1:1 होगा। इसके बाद इस व्यू के नीचे, 3 व्यू के नीचे आपको एज पर IS स्पेसिफिकेशन के अनुसार थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल ड्रॉ करना है। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में एज पर IS स्पेसिफिकेशन के अनुसार थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एंड फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल ड्रॉ करके दिखाया था। आप वहाँ से उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि किस प्रकार थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल ड्रॉ किया जाता है। इसके बाद इस व्यू में प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। देखिए प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। हिडन लाइन, हिडन लाइन, और सभी प्रोजेक्शन को लाइट लाइन से दिखाना है। तो इस प्रकार हमारा 3 व्यू प्रोजेक्शन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बन के कंप्लीट हो गया है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड सभी को तृतीय कोणीय प्रक्षेप में ऑर्थोग्राफी व्यू ड्रॉ करने के लिए आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।